नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी हस्तरेखा के विषय में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामने वाले का हाथ कैसा है। सामान्य हाथ कैसा होगा। कोई भी हस्तरेखा शास्त्री जो है वो किसी के हाथ को देख के ही अनुमान लगा सकता है कि हाथ का आकार लंबा है, छोटा है या सामान्य है। इसी प्रकार उंगली और अंगूठे के बारे में पता लगा सकता है कि अंगूठे का आकार कैसा है, मोटा है या लचीला है या लंबा है। उसके बाद उंगलियों का आकार कैसा है, उंगली मोटी है, मांसल है या नुकीली है। ये भी फलित में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सामान्यतः हमने देखा है कि लोगों का अंगूठा जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है माइंड से। तो हम कभी कभी तो फलित सिर्फ अंगूठे से भी कर सकते हैं इंसान के चरित्र के बारे में। कोई भी जातक अगर हमारे सामने आता है और उसका अंगूठा बड़ा है तो उस व्यक्ति की सोच अच्छी होगी। अगर वो समकोण बना रहा है, इस तरीके से समकोण बना रहा है, वो इंसान सेल्फ मेड होगा। अगर इस तरीके से लचीला है, पीछे की तरफ को बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, तो वो इंसान गंगा पे गंगाराम और जमुना पे जमुनाराम की तरह से होगा। वो अपने स्वार्थ के साथ बदल जाएगा। दूसरे, अंगूठे का आकार यहाँ से बहुत छोटा सा है, वो नुकीला भी नहीं है और एक तरीके से गोलाई लिए हुए है, तो वो इंसान स्वार्थी होगा, वो लालची होगा। तो अंगूठे के आकार को देख के, अंगूठे के शेप को देख के, अंगूठे की बनावट को देख के हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये इंसान स्वार्थी तो नहीं है, ये लालची तो नहीं है। और अगर इसके साथ साथ हाथ की जो त्वचा है वो रूखी है तो उसके अंदर क्रूएल्टी भी हो सकती है। तो अंगूठे के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि सामने वाले का चरित्र कैसा होगा। अंगूठे और उंगलियों की लंबाई बहुत मायने रखती है हमारी हस्तरेखा में। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नियम नहीं है कि किसी लंबाई मतलब किसी जातक की लंबाई हाथ की कितनी होगी, लेकिन जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। कई बार किसी के हाथ हमारे सामने आते हैं और हम उसे देखते ही एकदम से ऐसे करके देखेंगे बड़ा अजीब हाथ है, तो वो एबनॉर्मल होता है। अगर किसी की कद काठी बहुत अच्छी है, लंबा चौड़ा है, तो उसका हाथ भी थोड़ा सा बड़ा होगा उस हिसाब से। तो हमें देख के पता चल जाता है लुक से। इसको हम मेजरमेंट में नहीं बता सकते कि इतने इंच की उंगली है तो इतने इंच का अंगूठा होगा, इतने इंच की हथेली है तो इतने इंच का वो होगा। लेकिन कुल मिला के एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है हथेली के आकार में और उंगली और अंगूठे के बीच में। बहुत सारे अनुभव से एक चीज़ सामने आती है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाथ की हथेली और उंगलियों की लंबाई कहाँ से नापनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें हम। कि यहाँ पे हमारी ये मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, 3 मणिबद्ध रेखाएं होती हैं। इन मणिबद्ध रेखाओं से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पामिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। तो हथेली की लंबाई कलाई के ऊपर रेखा से लेकर मध्यमा अर्थमा, ये शनि की उंगली है, यहाँ शनि की उंगली तक हमें ये देखनी पड़ती है। यहाँ मणिबद्ध से लेके हमें शनि की फिंगर तक जाना पड़ता है। उसकी लंबाई शनि की उंगली की जड़ तक जाएंगे और शनि की उंगली हथेली पे जहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक हमें देखना होगा। हाथ की लंबाई का अर्थ है कलाई की ऊपरी रेखा से लेकर मध्यमा उंगली अर्थात शनि की उंगली के ऊपरी सिरे तक। तो जो हम मेजरमेंट करेंगे हथेली का वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये इतना जो होगा इसके बेस पे हम बोलेंगे कि हथेली बड़ी है या छोटी है। हाथ की सामान्य लंबाई जानने के लिए किसी व्यक्ति की जो लंबाई होगी वो 3.5 से गुना करने पर आए, जैसे मेरी हाइट जितनी है उसके हिसाब से उतने सेंटीमीटर हाथ की साधारण लंबाई होती है। उदाहरण के लिए 5 फुट के व्यक्ति की सामान्य हथेली की लंबाई 5 गुना 3.5 अर्थात 17.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये 17.5 सेंटीमीटर हथेली की सामान्य लंबाई हुई, जो 5 फीट का नॉर्मल पर्सन है उसकी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का कद अगर 5.5 फुट है तो 5.5 गुना 3.5 करेंगे हम। तो इस तरीके से 19.25, यह 19.25 सेंटीमीटर 5.5 फुट लंबे व्यक्ति की हथेली की लंबाई हुई। ये एक अमूमन वो है अंदाजा। एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला पुरुष की हथेली पे लंबाई जानने का है। स्त्रियों की हथेली थोड़ी सी कोमल होती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी सी साइज में छोटी होती हैं। तो स्त्री की हथेली की लंबाई जानने के लिए फॉर्मूला भी फिर दूसरा ही लगाना पड़ेगा। उसमें से हम 1 सेंटीमीटर थोड़ा कम कर देंगे। जैसे 5 हमने यहाँ पे निकाला है कि हाइट को हमने 3.5 से गुना किया है, यहाँ पे हम 3.25 से गुना करेंगे। तो ये स्त्री की हथेली की सामान्य लंबाई 5.5 फुट वाली स्त्री हथेली की लंबाई जो होगी
वो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो वो 18.25 सेंटीमीटर आती है। तो ये एक साधारण सा फॉर्मूला है हथेली के बारे में जानने का कि ये सामान्य हथेली है या सामान्य से कम है या सामान्य से ज़्यादा है। अब उंगलियों की सामान्य लंबाई कैसे जाने कि ये उंगली सामान्य है या असामान्य। मध्यमा उंगली ये शनि की उंगली है हमारी। पहले उंगलियों का परिचय दे दूं। ये हमारी गुरु की उंगली है, ये हमारी शनि की उंगली है, ये हमारी सूर्य की उंगली है और ये हमारी बुध की उंगली है। इसी तरीके से जो हमारे माउंट्स हैं वो प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। ये अंगूठा है हमारा, ये शुक्र के अंदर आता है, ये गुरु के अंदर आती है ये उंगली हमारी। ये हमारी मध्यमा उंगली जो है ये हमारी शनि के अंदर आती है। ये हमारी रिंग फिंगर ये सूर्य के अंदर आती है और ये हमारी कनिष्ठ फिंगर जो है ये हमारी बुध के अंदर आती है। तो अब हम मध्यमा उंगली जो शनि की उंगली है, इस उंगली से साधारण लंबाई हथेली की लंबाई से 8 हिस्से होनी चाहिए। हथेली किसी लोगों की देखा है हमने कि हथेली बहुत छोटी है और उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी है। तो हमने सामान्य की बात की है, तो सामान्य के बारे में हमें परिचय देना है कि हथेली की लंबाई जो होगी उससे 8 हिस्से होनी चाहिए, यानी 1/8। 2 हिस्से कम होनी चाहिए, अर्थात इसका अर्थ है हथेली की लंबाई को 10 बराबर हिस्सों में हमने बांटा और हथेली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो मध्यमा उंगली की लंबाई 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हथेली की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो मध्यमा उंगली की लंबाई 9.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हथेली की लंबाई कलाई के ऊपरी सिरे से लेकर मध्यमा उंगली की जड़ तक होती है। मैंने जैसे बताया था कि मणिबद्ध से लेकर यहाँ तक होती है, तो ऊपरी सिरे तक हमें यहाँ तक नापना है। हमने मध्यमा उंगली की सामान्य लंबाई को समझ लिया। अब बात करते हैं हम और दूसरी उंगलियों के बारे में। तो उनकी भी सामान्य लंबाई जानी जा सकती है। पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली, इसे गुरु फिंगर को हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो तर्जनी उंगली और तीसरी उंगली, इन दोनों के बीच में जो सन फिंगर है, इन दोनों के बीच जो वो है लंबाई, वो तीसरी उंगली अर्थात अनामिका मध्यमा से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। मध्यमा से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। सन फिंगर जो है और गुरु फिंगर शनि की फिंगर से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। सामान्य होने के लिए तर्जनी और अनामिका बराबर होनी चाहिए। जो अनामिका है और तर्जनी है, ये दोनों अगर बराबर होती हैं तो ये बहुत सुंदर योग बनता है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, सूर्य हमें यश मान देता है, तो और शनि हमें संघर्ष कराता है। तो शनि से ये दोनों उंगलियां जितना थोड़ा सा कम होंगी, लेकिन दोनों का साइज आपस में कम बढ़ती हो जाता है, तो वहाँ पे फलित में फ़र्क आ जाता है। तो अगर हमारी गुरु की उंगली ज़्यादा लंबी है तो हम ज्ञानी होंगे। अगर सन की उंगली है तो कई बार लोगों को देखा है कि इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन नेम फेम मिल जाता है। उन लोगों की हथेली में आप देखेंगे कि सन फिंगर जो है उनकी साइज से ज़्यादा है, गुरु की फिंगर से कुछ ज़्यादा है। इसी तरीके से जो कनिष्ठा फिंगर है हमारी, सबसे छोटी फिंगर, ये बुध की फिंगर है। ये उंगली जो है हमारी अनामिका से तीसरी उंगली के दूसरे पोर तक जानी चाहिए। इस उंगली का जितना साइज हमारा, ये दूसरा पोर है हमारा, दूसरे पोर से ये जितना नीचे होगी हमारा बुध उतना ही डाउन होगा। बुध से रिलेटेड गुण हमारे अंदर उतने ही कम होंगे। हम किसी से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए सोचते रहेंगे बाद में कि ये कहना था, वो कहना था। और बुध और भी बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे बिजनेस का कारक है, बुध वाणी का कारक है, मीडिया में, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें रीजनिंग का वो है, या जीके का है। उन बच्चों की जीके बहुत पुअर होती है, उन बच्चों का प्रैक्टिकल में बहुत घबराहट होती है, तो वाइवा जो है हमेशा ख़राब जाएगा, इंटरव्यू हमेशा ख़राब जाएगा। थ्योरेटिकल वो बच्चे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर बुध फिंगर उनकी छोटी है सामान्य से, तो बुध फिंगर हमारी सामान्य में कितनी होनी चाहिए कि जो हमारा ये सेकंड पोर है यहाँ तक आनी चाहिए। अंगूठे की सामान्य लंबाई का नियम यह है कि अंगूठा सामान्य तभी कहा जाएगा जब वह पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली के तीसरे पोर के आधे तक पहुँचे। यह हमारा जो तीसरा पोर है यहाँ तक, तीसरा पोर ये यहाँ के आधे तक पहुँचे, तो ये अंगूठा अच्छा कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है। जबकि पहली उंगली जो तर्जनी उंगली के पोर के आधे भाग तक ये पहुँचेगा, तभी हम इसे कह सकते हैं कि वो इंसान संतुलन वाले हाथ का है या उसका हाथ संतुलन में है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि चारों उंगलियां और अंगूठा, उनकी सामान्य लंबाई किस तरीके से हमें जाननी है। बहुत बहुत धन्यवाद।